दोस्तों आजकल जिसे देखो बॉडी बिल्डिंग के जुनून में पड़ा हुआ है। इन शौकिया बॉडी बिल्डर्स का ज्यादातर मकसद तो दूसरों को इम्प्रेस करना होता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसे सरफिरे भी हैं जो इस शौक को जुनून बना लेते हैं। तो वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपकी मुलाकात कुछ रियल लाइफ हल्क से करवाते हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि 1000 किलो वजन भी उठा सकते हैं और तन तनहा बस तो क्या पूरे जहाज को भी खींच सकते हैं। मगर इन स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड को देखने से पहले नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। दोस्तों दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों का जिक्र हो तो ब्रायन शॉ को कोई नहीं भूल सकता। ये शख्स बिलाशुबा पावर लिफ्टिंग में एक लिविंग लेजेंड है कि जिसने 4 मर्तबा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम किया हुआ है। 6 फुट 8 इंच लंबे और 400 पाउंड वजनी ब्रायन के सामने तो आम इंसान भी बोने दिखते हैं और अपनी पहाड़ जैसी जिसामत की वजह से ब्रायन जब भी जहाज में ट्रेवल करते हैं तो अक्सर फंस जाते हैं, और जिस काम में वो फंसते नहीं है वो है कई 100 किलो वजन उठाना। और दोस्तों ब्रायन इतनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए जिम में तो मेहनत करते ही हैं, इसके साथ साथ उनकी डेली डाइट 10,000 कैलोरीज पर मुश्तमिल है। अब जाहिर सी बात है कई 100 किलो वजनी चीजें उठाने के लिए जो ताकत चाहिए उसके लिए ऐसी खुराक तो खानी पड़ेगी। दोस्तों वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की लिस्ट में अगर कोई शख्स ब्रायन शॉ से भी 2 हाथ आगे है तो उसका नाम एडी हॉल है। एडी इतने कम्पेटिटिव है कि अपने बचपन ही से जिस काम पर भी हाथ डाला उसे परफेक्शन के साथ ही किया। 13 साल की उम्र में अगर वो अपनी एज ग्रुप के बेहतरीन स्विमर थे तो बाद में नेशनल लेवल के रग्बी प्लेयर भी रहे, और 2016 में इन्होंने 500 किलो से भी ज्यादा डेडलिफ्टिंग करके दुनिया को हैरान कर डाला, और उस मौके पर इनसे भी ज्यादा खुश लेजेंड बॉडी बिल्डर आर्नल्ड थे। एडी हॉल को किसी भी स्पोर्ट में हारना पसंद नहीं है और वो कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा हरीफ वो खुद ही हैं, और अपने आप ही से मुकाबला करने के लिए इनकी जिम एक्सरसाइजेज भी दुनिया भर में मशहूर हैं, और ऐसी कड़ी एक्सरसाइजेज करने के लिए इन्हें फिर खुराक भी दबा कर खाना पड़ती है। एडी की डेली डाइट तकरीबन 10,000 कैलोरीज पर मुश्तमिल है। लेकिन दोस्तों जिस तरह वो वर्कआउट करते हैं तो उनके लिए ये कैलोरीज बर्न करना तो हरगिज मुश्किल नहीं है, लेकिन इंतहाई वजनी चीजें उठाने की वजह से एडी हॉल की बॉडी पर खासिया नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया है। मसलन जब उन्होंने ½ टन यानी 500 किलो से भी ज्यादा का वजन उठाया था तो उस वक्त उनकी ब्लड वेसल्स फट गई थी, और वो 500 किलो वजन उठाने वाले दुनिया के वाहिद इंसान बनते हुए बिल्कुल बेहोश भी हो चुके हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद एडी हॉल आज भी उसी तरह वर्कआउट करते हैं और यही चीज उनको लेजेंड बनाती है। दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लीग के अगले मेंबर डेनिस साइप्लिनकॉफ के हाथ इस कदर बड़े हैं कि लोग समझते हैं ये फोटोशॉप हैं। 6 फुट 1 इंच लंबे डेनिस का वजन 308 पाउंड है और उनके बाइसेप्स की गोलाई मालूम है 2 फीट के करीब आती है। डेनिस की स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि वो अखरोट को अपनी उंगलियों में यूं तोड़ लेते हैं कि जैसे मूंगफली हो। और दोस्तों अब बारी आती है रियल लाइफ जायंट यूडर्नस स्विकर्स की, जो इतने ताकतवर हैं कि अकेले पूरा जहाज भी खींच सकते हैं, और इस बात का मुजाहिरा वो लाखों लोगों के सामने कर भी चुके हैं। लेकिन यूडर्नस इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनके नजदीक ज्यादा बड़ा ऑनर ये है कि वो अपने कंट्री के पहले आदमी थे जो 1000 किलो क्लब में दाखिल हुए, और उससे भी बड़ी बात कि आर्नल्ड क्लासिक स्ट्रॉन्गमैन कॉन्टेस्ट जिसे चंद ही लोगों ने 2 बार मुसलसल जीता है उसे यूडर्नस 6 साल मुसलसल जीत चुके हैं। और दोस्तों इस मौके पर देखिए तो कि आर्नल्ड भी उनके सामने कितने बच्चे से लग रहे हैं। यूडर्नस अपने करियर में वेट लिफ्टिंग के 20 से ज्यादा रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। इसके अलावा वो 2014 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन भी जीत चुके हैं। लेकिन यूडर्नस का सक्सेसफुल जर्नी इतना स्मूथ नहीं रहा है, अक्सर उन्हें इंजरीज की वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। कोई और होता तो कब का ये स्पोर्ट छोड़ चुका होता, लेकिन यूडर्नस आज भी अपने इस पैशन को उसी तरह फॉलो करते हैं। और वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की लिस्ट में अगला नाम आता है सज्जाद गरीबी का, जो ईरान से ताल्लुक रखने वाले 27 साल के नौजवान हैं। 350 पाउंड वजनी सज्जाद को इंटरनेट पर ईरानियन हल्क और ईरानियन हरकुलिस के नाम से जाना जाता है। सज्जाद एक प्रोफेशनल रेसलर बनना चाहते हैं और इस काम के लिए वो खासी मेहनत भी कर रहे हैं। जिम में सज्जाद 380 पाउंड तक वेट लिफ्ट कर सकते हैं, और गोश्त के इस पहाड़ को देखकर लगता भी है कि वो यकीनन ऐसा करते भी होंगे। फिलहाल सज्जाद गरीबी एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम कर रहे हैं, और दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए क्या ऐसे प्रॉपर्टी डीलर को कोई ना कहना अफोर्ड कर सकता है।
और दोस्तों वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की लीग के अगले मेंबर दिमित्रो खलात्जी का वेट लिफ्टिंग फॉर्मूला सबसे हटकर है। दिमित्रो के पास जब जिम जैसी फैसिलिटीज नहीं थी तो उसने वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग के लिए जिंदा हॉर्सेस को उठाना शुरू कर दिया। दिमित्रो कहते हैं कि इस वेट लिफ्टिंग टेक्निक ने उन्हें वेट बैलेंस करने का बहुत जबरदस्त तरीका सिखाया है, और जिस तरह लोग समझते हैं कि एक घोड़े को जिंदा उठाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही है कि घोड़ा डर कर ऐसी हरकत करे कि वो दोनों गिर जाएं और चोट लग जाए। लेकिन ये सारी चीजें भी दिमित्रो को वेट लिफ्टिंग से रोक नहीं सकी और आज उनके नाम 60 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और दोस्तों अगर आप बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग या ऐसी स्पोर्ट्स के फैन नहीं भी हैं तो फिर भी आप हफबर ब्योनसन को पहचान लेंगे, क्योंकि उन्होंने मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में ग्रेगर किलगेन, जिसे द माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, वो कैरेक्टर किया हुआ है। और ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए हफबर ब्योनसन की जगह कोई और हो ही नहीं सकता था, क्योंकि 2019 में वो ऑफिशियली वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन करार पाए थे। और इसके अलावा वो पहले आदमी थे कि जिन्होंने आर्नल्ड क्लासिक स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन जीता था। 30 साल हफबर ब्योनसन की हाइट 6 फीट 9 इंचेस और इनका वजन 440 पाउंड है। हफबर ने उस वक्त दुनिया को चौंका दिया कि जब इन्होंने 33 फीट लॉन्ग 1430 पाउंड वजनी दरख्त को कई फीट तक उठाकर चलने का रिकॉर्ड कायम किया। 2019 में उन्होंने 1045 पाउंड वजनी डेडलिफ्ट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने का एजाज हासिल कर लिया। और जानते हो हफबर ये स्ट्रेंथ गेन करने के लिए रोजाना 7 किलो से ज्यादा खुराक खाते हैं और इनकी डेली डाइट 10,000 कैलोरीज से भी बढ़कर है। मगर दोस्तों ऐसी खौफनाक ताकत रखने वाले हफबर अपनी रियल लाइफ में इंतहाई फ्रेंडली और फनी भी हैं। यही वजह है कि इन्हें दुनिया भर में जेंटल जायंट के नाम से भी बुलाया जाता है। और दोस्तों आखिर में अगर हम टेरी हॉलैंड का जिक्र कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनका नंबर भी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लिस्ट में आखिरी आता है। टेरी हॉलैंड जब पैदा हुए थे तभी ही इनका वेट तकरीबन 12 पाउंड था। 22 बरस की उम्र में इन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी, लेकिन फिर एक लेग इंजरी की वजह से इन्हें कुछ देर के लिए रेस्ट लेना पड़ा। उसके बाद टेरी हॉलैंड ने मुड़कर नहीं देखा और आज 40 साल का होने के बावजूद टेरी हॉलैंड नित नए रिकॉर्ड्स बनाते रहते हैं। वेल अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखिए कि मई 2018 में जब इन्होंने 12 टन वजनी डबल डेकर बस को खींचा था और 20 मीटर का डिस्टेंस 17 सेकंड्स में तय किया था। और यूके स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन में तो उन्होंने सबको हैरान कर दिया जब अकेले उन्होंने पूरा जहाज खींच दिया। और दोस्तों लगता यूं ही है कि टेरी हॉलैंड आज भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो भारी भरकम चीजें उठा कर फेंक कर अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथ्यूज किलोस्कोविस्की एक ऐसा पावर लिफ्टर है जो आम चीजें उठाने पर यकीन ही नहीं रखता। जहां बाकी बॉडी बिल्डर्स जिम में डंबल और दूसरी चीजें उठाते हैं तो मैथ्यूज बाहर रोड्स पर भारी भरकम बसेस खींचते और कार्स को उठाकर चल पड़ते हैं। मैथ्यूज ने अपनी ताकत से दुनिया को उस वक्त हैरान किया जब उन्होंने 1000 पाउंड वजनी कार को 20 मीटर दूर ले जाने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स लिए और ये उस वक्त का एक रिकॉर्ड था। तो दोस्तों ये थी वॉइस डेली की स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड की एक लिस्ट। पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हो तो रेड बटन पर क्लिक करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलें। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा कहेंगे। सुनते रहिए वॉइस डेली।